आप सभी आध्यात्मिक मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपका ध्यान मित्र ओशो सन्यासी डॉक्टर प्रमोद जैन। एक महिला ने मुझसे पूछा है, पति की मृत्यु के बाद ज़िंदगी खाली लगने लगी है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कहीं भी खुशी नहीं महसूस होती है, एक खालीपन सा पूरे समय रहता है, मैं क्या करूं? ओशो कहते हैं, अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है। मृत्यु मनुष्य को झकझोरती है, जगाती है। भगवान बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि जब वो युवा सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे थे तो उन्हें एक अर्थी देखी। उन्हें अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? तो सारथी ने कहा कि ये व्यक्ति मर गया है, अब इसको जला दिया जाएगा। तो उन्हें फिर पूछा, क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने कहा, सभी मरते हैं। और यह सुनते ही भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह उस चीज़ की खोज में निकल गए जो कभी नहीं मरता। रमन महर्षि के जीवन में उल्लेख है कि जब वह 16 साल के थे, उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई। जब सब लोग अंतिम क्रिया करने शमशान गए तो वे जाकर के अंदर एक कमरे में लेट गए, मुर्दे की भांति लेट गए और सोचने लगे, देखते मृत्यु में क्या होता है। और उनको समाधि घट गई और वे भी सब छोड़ के निकल गए। ओशो के जीवन में भी 7 साल में उल्लेख है कि उनको अपने नाना की मृत्यु का एहसास हुआ। उन्हें अनुभव किया नाना की मृत्यु को, और यह उनकी आध्यात्मिक बनने में मील का पत्थर साबित हुआ। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। लेकिन यह वक्तव्य उन्हीं के लिए सत्य है जो मृत्यु को अनुभव कर लेते हैं, जो दूसरे की मृत्यु के बाद एक खालीपन को अनुभव कर लेते हैं कि मृत्यु आ गई है, आती है, और उस खालीपन में वो अमृत की ओर कदम उठाते हैं। जो लोग इस खालीपन को किसी रिश्ते से, किसी नशा से, किसी पंथ या स्रोह संस्था का हिस्सा बनकर के इस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, तो अमृत की ओर तो नहीं जाते और इस खालीपन को एक थोती बात से ढक लेते हैं। इस खालीपन को सिर्फ ध्यान से भरा जा सकता है। ध्यान पूर्णता देगा और तुम्हें आनंद से भी भरेगा। बस आपसे निवेदन है, किसी संगठित पंथ या संघ का हिस्सा नहीं बनना है। ध्यान सीखना है। ध्यान स्वतंत्र करता है, खालीपन से भरता है और आनंद से भरता है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अगर आपको कोई ध्यान सिखा सके तो आप उससे ध्यान सीखिए और अपने जीवन